अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम इक्विलिब्रियम की स्टेट्स की बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी स्टेट्स होती है? इसमें 3 स्टेट्स होती है। स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, और थर्ड होती है न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसको हम अगेन लिख लेते हैं। इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है सम नेट फोर्स इज जीरो। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं। नेट फोर्स इज जीरो, तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है। अब अगर इक्विलिब्रियम की हम स्टेट्स की बात करें तो इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ चुके हैं। मैं इसको जरा रिव्यू कर देता हूं। एक हमने इसमें पढ़ा है कंडीशंस, और फिर हम इसमें पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्टेट्स। अगर किसकी कंडीशन की बात करें तो इसकी 2 कंडीशन होती है। एक होती है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, और एक हमारे पास होती है सेकंड कंडीशन। अब इसकी हम स्टेट्स की बात करें तो इसकी 3 स्टेट्स होती है। एक होती है स्टेबल स्टेट, फिर एक होती है अनस्टेबल, और फिर एक होती है न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इससे पिछले लेक्चर में कंडीशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। तो इसलिए अब हम इस लेक्चर में करेंगे सिर्फ इसकी स्टेट्स को, जो कि हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं। अगर इसके हम स्टेट्स की बात करें तो स्टूडेंट स्टेट्स, जो कि हमारे पास 3 स्टेट्स होती है, हम इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेबल स्टेट को। स्टेबल स्टेट पहली है स्टेबल स्टेट। तो स्टेबल स्टेट नाम से पता चला, स्टेबल हर उस चीज को बोलते हैं जो कि बैलेंस में हो जो कि बैलेंस में हो, मतवाजन हो, जिसको अगर हम थोड़ा सा टिल्ट भी करें, स्लाइड से छेड़े भी, तो वो अपनी जगह से हिले नहीं कि दूसरी जगह पे गिरे नहीं, वो बहुत स्टेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल हम 2 लेग्स पर खड़े हुए हैं, अगर हमें कोई थोड़ा सा टिल्ट पे कर, थोड़ा सा धक्का मिले तो हम खड़े रहेंगे, हम गिरेंगे नहीं। अगर हम एक टांग पे खड़े हो जाए, अब हमें थोड़ा सा भी धक्का लगेगा, हम गिर जाएंगे। ठीक है, तो टू लेग्स पे खड़े हैं तो वी आर इन स्टेबल, एक लेग पे खड़े तो वी आर इन नॉट स्टेबल स्टेट। ठीक हो गया। ओके, अब जरा स्टेबल स्टेट की हम बात करते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखिए, सपोज करते हैं कि हमारे पास है एक बुक, ये हमारे पास बुक है। चले मैं ये बुक का फ्रंट बना लेता हूं, ये हमारे पास बुक है। इसको और ये टेबल पड़ा हुआ है, ये टेबल है, और टेबल के ऊपर हम बुक रख लेते हैं। चलिए यूं कर लेते हैं, ये टेबल है और टेबल के ऊपर हम बुक बना लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक बुक है, ठीक हो गया, और ये टेबल के ऊपर पड़ी है। अब हम क्या करते हैं कि इसी बुक को थोड़ा सा उठा देते हैं, टिल्ट करते हैं, बुक को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, उठा देते हैं, टेबल से उठा देते हैं। ये कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। टिल्ट करके जब हम छोड़ेंगे, क्या अब बुक दूसरी तरफ गिर जाएगी? नहीं, थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा सा उठाया हमने, तो बिल्कुल इस तरह से कि जैसे हमारे पास सपोज करते ये टेबल है, ये हमारे पास डस्टर या बुक है, ये ऐसे पड़ी है, दिस इज स्टेबल कंडीशन। मैं इसको थोड़ा सा उठाता हूं, ऐसे उठा दिया, छोड़ दूंगा। अब क्या होगा? वापिस अपनी जगह पे चलेगी। इसको ऐसे यहां पर थोड़ा सा टिल्ट किया हमने, थोड़ा उठाया, छोड़ेंगे तो ये इस तरफ नहीं गिरेगी, ना इस तरफ गिरेगी, ना इस तरफ गिरेगी, बल्कि यहां से थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, स्लाइड टिल्ट करेंगे, छोड़ेंगे, वापस चली जाएगी। तो जो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, बुक के एग्जांपल में बुक की बात करते हैं, बुक को हम स्लाइड टिल्ट करते हैं, छोड़ते हैं, तो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में चले जाए, उसको हम बोल देते हैं स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। अब स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में याद रखना आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोअर पोजीशन होता है, एट लोअर पोजीशन। ये चीज आपने याद रखनी है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है स्टेबल स्टेट में, वो लोअर पोजीशन पर होता है। ठीक है, ये चीज आपने, क्योंकि मेन चीज जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसको हम डिफाइन यूं करते हैं
द स्टेट इन विच ऑब्जेक्ट कम बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अपने प्रीवियस पोजीशन में आ जाता है आफ्टर स्लाइड टिल्ट। अगर हम स्लाइड टिल्ट करते हैं, छोड़ते हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर अपनी वापस प्रीवियस पोजीशन में आता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसके अंदर याद रखना दैट्स जो कि मेन पॉइंट है वो ये होता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोअर पोजीशन पर होता है, लोअर पोजीशन पर होता है, तभी ऑब्जेक्ट हमारा स्टेबल स्टेट पर होता है। अच्छा, स्टेबल स्टेट से लोअर पोजीशन से मुझे एक बात याद आई, जो गाड़ियां होती है ना, स्पोर्ट्स कार होती है, वो आपने देखो कि वो बिल्कुल जमीन के ना, अर्थ के रोड के बिल्कुल साथ लगी होती है, हाइट पर नहीं होती, वो बिल्कुल साथ से नीचे होती है, उनकी हाइट बहुत कम रखी होती है। हाइट कम रखने का मकसद ये होता है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो लोअर पोजीशन पर होता है। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पर होगा तो उन गाड़ियों के उल्ट जाने का खतरा कम से कम होता है, वो स्टेबल रहती है। वो जितनी भी स्पीड में गाड़ी मूव कर रही है ना, जितनी भी स्पीड में जाकर वो टर्न लेती है तो गाड़ी उल्ट नहीं होती, ठीक है, गाड़ी स्टेबल रहती है। अगर गाड़ी एक हाइटेड गाड़ी है, सपोज एक बस है, डेवो बस है जो कि हाइट पर होती है, अगर उसको स्पीडली मोड़ उसका काटा जाए तो वो क्या स्टेबल रहेगी? नहीं, वो उल्ट जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोअर पोजीशन पर नहीं होता, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा होती है। अब आ जाए जी सेकंड कंडीशन पर, जो कि हमारे पास होती है अनस्टेबल। अब अनस्टेबल नाम से पता चल रहा है अनस्टेबल ये है। ये अगर अनस्टेबल है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो बॉडी होगी वो स्टेबल पोजीशन पर नहीं होगी, वो बैलेंस पोजीशन पर नहीं होगी। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चले मैं इस मार्कर की बात कर लेते हैं। ये मार्कर है हमारे पास। अब ये मार्कर इस तरह से पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे ये स्टेबल स्टेट पर है, स्टेबल कंडीशन, स्टेबल स्टेट है, क्योंकि ये अगर इसको थोड़ा सा यूं करके छोड़ भी देंगे तो वापस चला जाएगा। अब अगर इसको हम चेंज करते, इसको मैं इसकी ये टिप है ना, टिप, ये ब्लैक जिससे ये लिखा जाता है, इसकी टिप पर इसको हम खड़ा करते हैं इस तरह से, ये हमने खड़ा कर दिया। अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? गिर जाएगा, बिल्कुल गिर गया। जब तक इसको यहां पर पकड़ कर रखा हुआ था तब तक ये टिप के ऊपर स्टैंड था, जब हमने हाथ छोड़ा तो गिर गया। बिल्कुल इसी तरह से चलिए यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारे पास बॉल पेन है इस तरह से, ये ठीक है, इसको हमने टिप पर इसको हमने स्टैंड करवाया था। अब इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो होगा इसका हाईएस्ट पोजीशन पर, क्योंकि ये हाइट में है। जब तक इसको मैंने पकड़ कर रखा तब तक टिप के ऊपर खड़ा था, छोड़ दिया क्या होगा? ये गिर गया। चलिए मैं यूं कर लेता हूं, अच्छा ये गिर जाएगा इस तरह से, ठीक हो गया, ये गिर जाएगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम ये आ जाएगा। सपोज करते हैं कि ये अर्थ है, ये टेबल है, हमने टेबल रखा है ये इस तरह से, इसको दोबारा बना लेते हैं। ये टेबल है हमारे पास, टेबल के ऊपर हमने हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये जो होगा ये इस तरह से, ये ठीक हो गया, गिर गया। अभी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो होगा उसी पोजीशन पर, लेकिन अब के बाद जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। पोजीशन 1 में देखें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अर्थ से हाइट पर है इस तरह से, ये आपको हाइट नजर आ रही होगी। जबकि जो 2 है, फिगर 2 है, इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कम हाइट पर है। तो हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना अर्थ के करीब होगा ना ऑब्जेक्ट उतना स्टेबल होगा, जो कि हमने ये देखा था। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास ये था, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास ये था। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट पर था, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हाइट पर था, तो हाइट पर था तो अनस्टेबल थी। इसी तरह इस वाली कंडीशन, इस वाले देखें तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाइट पर है, इस वाले में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो पोजीशन पर है, तो इसमें कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? 2 1। जब हम टिप के ऊपर पेन को, बॉल पेन को खड़ा करते हैं, पकड़ कर रखते हैं, तो वो उस वक्त होता है अनस्टेबल में। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हाई पोजीशन पर होता है,
ठीक है। और जब ये गिरता है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पर चला जाता है। अब के बार क्या होगा, इसको हम देखते हैं, वही वाला पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा इसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन, ये किस केस में होता है, ये होता है अनस्टेबल स्टेट में। अनस्टेबल स्टेट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन में होता है, इसीलिए वो अनस्टेबल होती है। अगर यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा लोअर पोजीशन पर होगा तो ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास वो कौन सी स्टेट होगी, वो स्टेबल स्टेट होगी, राइट। अच्छा, इस वाले केस में जब पेन गिरेगा तो ये वापस नहीं जाएगा, ठीक है, प्रीवियस पोजीशन में ये नहीं जाएगा। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट प्रीवियस पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कम बैक टू प्रीवियस पोजीशन। इस वाले केस में क्या होगा, क्या ये पेन वापस अब जाएगा, खुद नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब के बाद इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पर आ चुका है। इसमें क्या था, हाईएस्ट पोजीशन पर जा रहा था, खुद ही नीचे आ गया। इसमें ऑलरेडी हाईएस्ट पर था, लो पर जब आया तो वापस हाईएस्ट पर नहीं जाएगा। तो इसलिए कहते हैं इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा आफ्टर टिल्टिंग, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट कम बैक, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डज नॉट कम बैक टू प्रीवियस पोजीशन, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, डज नॉट कम बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो ये हमारे पास होगी अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें इसको लिखेंगे बाय स्लाइट टिल्टिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट come back to its previous position, ठीक हो गया। तो प्रीवियस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पर था, जब वो गिरा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पर आ चुका है, अब वो वापस नहीं जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होगी अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। चले, अब थर्ड हमारे पास है न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल स्टेट को हम बात करते हैं। न्यूट्रल स्टेट में हमारे पास वो स्टेट होती है, सपोज करते हैं कि हमारे पास है एक फुटबॉल है, बॉल है हमारे पास, इसका सेंटर ये है, तो जो इसका सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब देखिए, इसको अगर हम अब क्योंकि फुटबॉल है, इसको हम किक करते हैं, फुटबॉल मूव करता है, यहां चलाता है, ये आ गया फुटबॉल मूव करके, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सॉरी स्टूडेंट, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना वो रिमेन सेम रहेगा, रिमेन सेम, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सेम पोजीशन पर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसमें क्या था, जब इसको हमने, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, टिल्ट किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा हाइट पर चला गया, इसमें ऑलरेडी हाइट पर था, छोड़ा तो लोअर पोजीशन पर चला गया, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुआ है। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या होगा, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, वो अपनी पोजीशन पर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन क्या होगा, पोजीशन न्यू हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन न्यू हो जाएगी। पहले पोजीशन 1 थी, किक किया तो पोजीशन 2 पर चला गया, ठीक हो गया। तो इस वाले केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होगा वो न्यू पोजीशन ले लेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। क्लियर? सो ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट जो हमें पड़ी है। स्टेबल स्टेट क्या होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट को अगर हम स्लाइटली टिल्ट करते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, और इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पर होता है। दूसरी चीज है अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट को अगर हम टिल्ट करते हैं तो दूसरी न्यू स्टेट में चला जाता है, तो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं आता, और इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो हाईएस्ट पोजीशन होता है। और थर्ड जो हमने पढ़ा है वो न्यूट्रल स्टेट है। अब न्यूट्रल स्टेट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो रिमेन सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। सेंटर में रहेगा, इसका कोई यूं या ये ऐसे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो अपनी जो पोजीशन ऑलरेडी थी उसी पोजीशन में रहेगा। लेकिन क्या होगा, जब इसको हम किक करेंगे, स्लाइटली टिल्ट करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट न्यू पोजीशन पर तो चला जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका सेम रहेगा, और ये रोल करना शुरू कर देगा। तो सुनिए, ये था आज के लेक्चर में स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट और न्यूट्रल स्टेट। इससे रिलेवेंट अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।